कानपुर को मैनचेस्टर बनाने में लाल इमली अहम भूमिका में रही है। कांग्रेस सरकार के समय कानपुर की लाल इमली के साथ ही कई मिलें बंद हो गई। 1876 में स्थापित लाल इमली का कभी कानपुर को मैनचेस्टर बनाने में अहम भूमिका रही है। ब्रिटिश काल में स्थापित लाल इमली ने कभी सूर्यास्त नहीं देखा था, मगर आजादी के बाद जब सत्ता राजनेताओं के हाथ में आई तो धीरे धीरे अपने लाल इमली सहित कई मिल अपने अस्तित्व को खोती चली गई। कानपुर की लाल इमली के साथ कई मिलें बंद हुई तो वहां काम करने वाले कर्मचारियों का करोड़ों रुपए का वेतन और भत्ता बकाया हो गया। मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए जब कहा था कि लाल इमली मिल को दोबारा से शुरू किया जाएगा, तो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे मिलों के कर्मचारियों ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हमारी प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा था आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो कल की रोड शो है, उनका आगमन और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आप तक पहुंचाना, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता तक और पूरे सीसा मऊ के क्षेत्र की जनता तक पहुंचाना। सर, जिस तरह से अभी आपका श्रमिकों का समर्थन मिल रहा है, मांगे इनकी पुरानी थी और सरकार जो 7 साल से यूपी में है, लेकिन चुनाव के मौके पर याद है जब उन्होंने विरोध किया चुनाव। नहीं, 102 करोड़ रुपया मिल चुका है, अभी आपके सामने कहा गया, ऐसा नहीं है। 102 करोड़ रुपया हमारी सरकार के आदरणीय श्री सतदेव पचौरी जी के प्रयासों से, खास तौर से इन्होंने स्वयं कहा, आपने सुना भी होगा, ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि विपक्षी नेता की रैली में जाके वहां सबसे प्रचार करना कि हम भाजपा के विरोध। देखिए, ऐसा है, अंत भला तो सब भला। आज की स्थिति इनकी यह है कि इन्हें यह समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वही इनको इनकी समस्या का निजात कर सकते हैं और वही निजात करेंगे भी, यही उद्देश्य है। धन्यवाद। इसके बाद सीसा मऊ उपचुनाव को देखते हुए मिलों के कर्मचारियों ने राजनीतिक पार्टियों से गुहार लगाई। वर्तमान में बैठी डबल इंजन की सरकार ने जल्द ही कर्मचारियों को वेतन के साथ भत्ता देने का वादा किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लाल इमली कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह और श्रमिक नेता एवं विधि सलाहकार सुरेश कुमार श्रीवास्तव के साथ मिल में प्रेस वार्ता की। वार्ता में वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने 102 करोड़ का भुगतान कर्मचारियों का किया है। अब 2025 मार्च तक 87 करोड़ का भुगतान बचा है, इसको 2025 में ही करने का प्रयास किया जाएगा। वित्त मंत्री ने नारा दिया कि देश में करेंगे इतने काम से वसूलेंगे पूरे दाम। सीसा मऊ चुनाव से सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि सिर्फ सीसा मऊ का चुनाव संदेश देगा। वहीं लाल इमली कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर श्रमिकों के लंबित वेतन भुगतान के संदर्भ में चर्चा की गई, जिस पर उन्होंने 2027 में सरकार बनने के बाद वेतन दिलाने का आश्वासन दिया, जिस पर उन्होंने कर्मचारियों का हित देखते हुए विचार बदले और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। अब तक लाल इमली में लगभग 700 से 800 कर्मचारी हैं और सीसा मऊ विधानसभा के लगभग 8000 वोटर उनके पास हैं। देखिए, जो हमारी पुरानी वेतन, ग्रेच्युटी, रिटायर्ड कर्मचारियों की बोनस, तमाम चीज़ें हमको लेनी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, हम उन्हीं से ले पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने बहुत सोच समझ के, क्योंकि अखिलेश जी ने हमसे वादा किया है कि जब हम 27 में आएंगे तब हम इनको दिला पाएंगे, तब तक हम अपने कर्मचारियों को क्या वो करते। इसलिए हम लोगों ने बड़े सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन पत्र दिया। हमारे यहाँ लगभग रिटायर्ड से लेकर ड्यूटी पर मिला के कर्मचारी 700 से 800 कर्मचारी हैं,
लेकिन हमारा रिटायर्ड परिवार इसी विधानसभा के अंदर ग्वालटोली, मकबरा, शूटरगंज, ईदगाह, बेना झाबर, मकरावरगंज में रहता है, जो तमाम हमारे कम से कम 8,000 परिवार है। उनका समर्थन हम भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। जी, हमारा बकाया लगभग 2025 मार्च तक का 87 करोड़ रुपया है, जो आज माननीय वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम चुनाव के बाद शीघ्र ही भुगतान कराएंगे। नहीं, इनकी सरकार है और इन्होंने आश्वासन दिया है, इस पर हमें पूर्ण भरोसा है।